बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 3 जून 2023 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नेटो से नाराज हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल ग्रुप की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन के सदर ना सिर्फ नेटो से नाराज हुए बल्कि नेटो ममालिक को खरी खरी सुनाते हुए एक इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन के सदर ने कहा कि कुछ नेटो ममालिक तो ऐसे हैं जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। कुछ क्या, सारे के सारे बहुत ज़्यादा डरते हैं। यूक्रेन के सदर ने बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान भी किया इस इंटरव्यू के दौरान, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। नाराज़ तो अमेरिका भी है चाइना से। शंग्रीला डायलॉग चल रहा है सिंगापुर के अंदर, जहां पर आमना सामना हुआ। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने हाथ भी मिलाया, एक टेबल पर बैठकर डिनर भी किया। लेकिन इस डिनर के बाद खिताब करते हुए अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि एक टेबल पर बैठकर डिनर करना या फिर हाथ मिलाना काफ़ी नहीं है। तो फिर काफ़ी क्या है, क्या स्टेटमेंट, क्या खिताब लॉयड ऑस्टिन की जानिब से किया गया, जिस पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल भी आया है चाइना की जानिब से, वो भी आपको बताऊंगा। मैदान जंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर जो कि इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए हैं। सबसे बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर जो है वो पड़ोसी मुल्क भारत से आज सामने आई, जहां पर बहुत बड़ा ट्रेन का बहुत बड़ा हादसा, कहा जा रहा है कि 2 दहाइयों के बाद 20 साल के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। पहले तो एक मालबरदार गाड़ी और एक मुसाफिर ट्रेन के दरमियान ये तसादम हुआ, डिरेल हो गई दोनों गाड़ियां, मालबरदार गाड़ी भी और मुसाफिर ट्रेन भी। और तीसरी मुसाफिर ट्रेन पीछे से आती हुई इन दोनों गाड़ियों में आकर टकरा गई। बहुत खौफनाक हादसा। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय मीडिया के मुताबिक 261 हो चुकी हैं हलाकतें, लेकिन हलाकतें बढ़ने का खदशा है। 900 से ज़्यादा जख्मी भी हैं। बहुत सारी हमदर्दियां हमारी जानिब से भी, पूरी दुनिया की जानिब से भी इजहार किया जा रहा है। बहुत सारी हमदर्दियां मुतासरा ख़ानदानों के लिए। मैंने कुछ वीडियोस देखी, उसमें मैंने देखा बहुत अफसोसनाक, बहुत दर्दनाक मनाजिर थे कि एक बाप अपने बेटे की लाश ढूंढ रहा था। आपकी नज़र से भी शायद वो वीडियो गुजरी हो, तो बहुत सारी हमदर्दियां मुतासरा ख़ानदानों के लिए। एक अच्छी खबर सामने आई है तुर्की से। आज रजब तैयब एर्दोगान ने एक मरतबा फिर से तुर्की के सदर के तौर पर हलफ उठा लिया। जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्हें मदऊ किया गया था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस ओथ टेकिंग के अंदर शरीक थे। तुर्की के सदर ने हलफ उठा लिया तुर्की के सदर की हैसियत से, और ये एक बहुत बड़ी शिकस्त। मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन को, नेटो को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई कि तुर्की के सदर एक मरतबा फिर से रजब तैयब एर्दोगान बन गए। बहुत ज़्यादा मुबारकबादें दोस्त ममालिक की जानिब से, पूरी दुनिया की जानिब से बहुत ज़्यादा मुबारकबादें ज़ाहिर है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को रिसीव हो रही हैं। लेकिन इस मौके पर स्वीडन की जानिब से जो मैसेज सामने आया वो मैं आपको बता दूं। मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको बताया था कि नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए थे ओस्लो के अंदर, और यहां से जो स्टेटमेंट सामने आई थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। एक तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर अमेरिका के सदर जो बाइडन की तकरीर भी मैंने आपको सुनवाई थी, जिसके बाद वो गिर भी पड़े थे। तो अमेरिका के सदर ने उस तकरीर के दौरान क्या कहा था? अमेरिका के सदर ने कहा था कि मैं वादा करता हूं स्वीडन से, मैं वादा करता हूं कि एज सून एज पॉसिबल स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप दे दी जाएगी। तो स्वीडन के फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्की को मुखातिब करते हुए कहा कि सुन तो लिया होगा तुमने, जो नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से स्टेटमेंट सामने आई और अमेरिका के सदर ने जो स्टेटमेंट जारी की, तो वो आपने, हमारा ख्याल है कि सुन ली होगी और आपको क्लियर मैसेज पहुंच गया होगा। इसका जवाब देते हुए तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि क्रिस्टल क्लियर मैसेज हमारी जानिब से भी सुन लो। जब तक तुम हमारे कंसर्न्स दूर नहीं करोगे, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, तब तक तुम्हें तुर्की की जानिब से नेटो की मेंबरशिप पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा सख्त जुमलों का तबादला आजकल चल रहा है। आजकल क्या, ये जो इंतखाबात, तुर्की के सदारती इंतखाबात हुए, इसके दौरान ही कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश करने लगी थी कि तमाम के तमाम यूरोपियन कंट्रीज, तमाम के तमाम नेटो ममालिक मिलकर कोशिश कर रहे थे कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ना बने। और क्लिच दारोगलू
जो उर्दवान के मद्दे मुकाबिल था उसको सदर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर यूरोपियन कंट्रीज़ ने लगाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एर्दोगान ने तुर्की के सदर की हैसियत से ओथ भी ले लिया। चले स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप तो समझ में आती है। स्वीडन को 30 ममालिक इंक्लूडिंग फिनलैंड 30 ममालिक जो हैं वो एक्सेशन दे चुके हैं, अप्रूवल दे चुके हैं। सिर्फ एक तुर्की के कुछ कंसर्न्स हैं जिनको लेकर स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप का जो मामला है वो अभी तक फंसा हुआ है। लेकिन यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप का क्या करें? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंचे थे यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल ग्रुप की मीटिंग के अंदर, मोल्दोवा के अंदर ये मीटिंग हुई। यहां पर यूक्रेन के सदर ने शिरकत करने का उनका मकसद एक ही था। यूक्रेन के सदर ने हर लीडर से मुलाकात की और कहा कि नेटो की मेंबरशिप मुझे चाहिए, नेटो की मेंबरशिप मुझे चाहिए। लेकिन यहां से कोई पॉजिटिव जवाब यूक्रेन के सदर को नहीं मिला। यहां तक कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कुछ ऑल्टरनेट बताए कि इस तरह से हम यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप अभी तो नहीं दे सकते, खैर हम असलहा गोला बारूद भर भर कर देते हैं, सिक्योरिटी गारंटीज देते हैं, जिस पर यूक्रेन के सदर बहुत ज्यादा नाराज हो गए। एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे मालूम है कि नेटो कंट्रीज जितने भी हैं कोई एक बता दें कि वो रशिया के साथ डायरेक्ट क्लैश के अंदर है, रशिया के साथ लड़ाई कर रहा है। कोई एक नेटो मुल्क बता दें जहां पर रशिया इस तरह से किसी इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मेरे लिए बेहतरीन सिक्योरिटी गारंटी ये है कि मुझे नेटो की मेंबरशिप दे दी जाए। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जंग के दौरान नेटो की मेंबरशिप मुझे नहीं मिल सकती। और रियलिटी ये भी है, यूक्रेन के सदर ने कहा कि रियलिटी ये भी है कि कुछ नेटो ममालिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए वो यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देना नहीं चाहते। यूक्रेन के सदर से एंकर ने सवाल किया कि क्या आप जुलाई में नेटो के समिट में शिरकत करने वाले हैं, तो यूक्रेन के सदर ने जवाब दिया कि मैं जाकर क्या करूंगा, अगर ये मुझे अपने ग्रुप में, अपने अलायंस के अंदर शामिल ही नहीं करना चाहते तो फिर क्या करना। ऐसे समिट के अंदर जाकर मैं समिट के अंदर तब तक शिरकत नहीं करूंगा जब तक मुझे श्योरिटी नहीं दे दी जाती कि जनाब सदर आप आइए, आपको हम फूलों के हार भी पहनाएंगे और नेटो की मेंबरशिप भी देंगे। तो ऐसा नहीं होगा और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जुलाई में नेटो के लीडर्स समिट के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। यूक्रेन के सदर ये समझ रहे हैं कि ये नाराज़ हो जाएंगे तो ये सारे इन्हें मनाने के लिए आ जाएंगे कि ठीक है मुंह ना फुला, ये ले नेटो की मेंबरशिप ले ले। यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप कभी भी नहीं देंगे। ये नेटो ममालिक जो हैं वो यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं देंगे। इन्हें एक फौजी चाहिए, इन्हें एक कंधा चाहिए, बड़ा बेहतरीन फौजी भी मिला हुआ है जो टी शर्ट पहन के घूमता है और बहुत बेहतरीन एक कंधा भी मिला हुआ है यूक्रेन के सदर के तौर पर। अब यूक्रेन के सदर को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप कोई नहीं मिलने वाली, सिर्फ असलहा मिलेगा और वो भी रशिया से लड़ने के लिए असलहा मिलेगा और वो भी तब तक जब तक ये लीडर्स अपनी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान अभी तक 7, 8, 9 लीडर्स जो हैं इंक्लूडिंग बरतानिया वो तब्दील हो चुके हैं। अब अमेरिका के सदर जो बाइडेन का भी चांस है कि वो 2024 में अब अमेरिका के सदर रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो यूक्रेन का जो फ्यूचर है वो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी अब अपना फ्यूचर नज़र आने लगा है, अपने मुल्क का फ्यूचर नज़र आने लगा है और यूक्रेन के सदर को इदराक तो हुआ है कि नेटो ममालिक नहीं लाना चाहते यूक्रेन को अपने अलायंस के अंदर और वो सिर्फ कंधे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं यूक्रेन को, सिर्फ और सिर्फ रशिया जैसी पावर को डैमेज करने के लिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये ममालिक ताइवान को इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना की उभरती हुई ताकत को डैमेज करने के लिए, चाइना को डैमेज करने के लिए। शंग्रीला डायलॉग का मैं आपको बता रहा था, मैं आपको गुज़िश्ता 1-2 वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि अमेरिका की जानिब से चाइना से रिक्वेस्ट की गई थी कि शंग्रीला डायलॉग के दौरान मुलाकात हो जाए हमारे और आपके डिफेंस मिनिस्टर्स के दरमियान, तो फिर कैसा हो, जो भी गलत फहमियाँ हैं ये दूर हो जाएंगी, कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रहने चाहिए। और अब शंग्रीला डायलॉग स्टार्ट हो चुका है चाइना की जानिब से।
मुस्तरद कर दी गई थी अमेरिका की दरखास्त, और अब आमना सामना हुआ शंग्रीला डायलॉग के दौरान सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का। इन्होंने हाथ भी मिलाए, मुस्कुराते हुए चाइना के डिफेंस मिनिस्टर मिले भी, इन्होंने एक टेबल के ऊपर बैठकर डिनर भी किया। लेकिन इस डिनर के बाद लॉर्ड ऑस्टिन ने खिताब करते हुए क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। A cordial handshake over dinner is no substitute for a substantive engagement. And the more that we talk, the more we can avoid the misunderstandings and miscalculations that could lead to crisis or conflict. The United States believes that open lines of communication with the People's Republic of China are essential, especially between our defense and military leaders. For responsible defense leaders, the right time to talk is any time. The right time to talk is every time. And the right time to talk is now. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन की, जिन्होंने चाइना को मुखातिब करते हुए कहा कि राइट टाइम टू टॉक इज नाउ। यही बात तो चाइना भी कर रहा है। यूक्रेन और रशिया के तनाज़े को लेकर चाइना के नुमाइंदे 12 दिन दौरा भी करते रहे, यूरोप का, यूक्रेन का, रशिया का, और उन्होंने कहा कि राइट टाइम टू टॉक इज नाउ। लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और यहां पर चाइना को कहा जा रहा है, चाइना को सबक पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि राइट टाइम टू टॉक इज नाउ। एक और खबर मैं आपको बता दूं, CIA के चीफ जो हैं वो मई के अंदर दौरा कर चुके हैं चाइना का, और यही मिन्नत उन्होंने भी जाकर की कि कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रहने चाहिए। और यहां पर लॉर्ड ऑस्टिन भी, हालांकि रिजेक्शन सामने आ गई, चाइना ने हाथ बांधकर कह दिया कि जाओ माफ करो, हम तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं करना चाहते। लेकिन लॉर्ड ऑस्टिन मिन्नतें करते हुए नजर आए कि अभी भी वक्त है, ये शंग्रीला डायलॉग जारी है, हमारे से मुलाकात कर लो। अब अमेरिका को खटक रहा है ब्रिक्स का ब्लॉक। ब्रिक्स के ब्लॉक की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी, सामने आई थी कि 19 ममालिक, एटलीस्ट 15 ममालिक इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इंक्लूडिंग ईरान, 15 ममालिक जो हैं वो ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाले हैं। और ये डी डॉलराइजेशन की जानिब एक बहुत बड़ा कदम ब्रिक्स की जानिब से उठाया जा रहा है, और चाइना की जो करेंसी है वो डॉलर को रिप्लेस करने वाली है। इतने बड़े बड़े जायंट्स अपना कारोबार अब डॉलर में नहीं करेंगे बल्कि चाइना की करेंसी में करेंगे। इसलिए ये मिन्नतें अमेरिका की जानिब से चाइना की ये मिन्नतें की जा रही हैं, और चाइना ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट किया अमेरिका की इस दरख्वास्त को, ये कहते हुए कि ताइवान को असलहा प्रोवाइड करने वाला, ताइवान के साथ बड़े बड़े मुआहदे करने वाला। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही ताइवान के साथ अमेरिका ने एक और ट्रेड डील की है, बहुत बड़ी ट्रेड डील की है, और ताइवान को सबसे ज़्यादा असलहा कौन सप्लाई करता है? अमेरिका सप्लाई करता है। अमेरिका के सदर जो बाइडन खुद कह चुके हैं एक खिताब के दौरान कि अगर चाइना ने ताइवान को ताकत से लेने की कोशिश की तो अमेरिका अपनी फ़ौजें यूक्रेन की तरह नहीं, मदद इमदाद प्रोवाइड नहीं करेगा, अमेरिका अपनी फ़ौजें ताइवान में उतारेगा और चीन के खिलाफ लड़ेगा। तो फिर चाइना आपसे मुलाकात क्यों करेगा? चाइना की जानिब से अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुलाकात के लिए हामी नहीं भरी गई। हालांकि शंग्रीला डायलॉग अभी सिंगापुर के अंदर जारी है, जहां पर चाइना के ऑफिशियल्स की जानिब से एक मरतबा फिर से रूस और यूक्रेन के ऑफिशियल्स को दरख्वास्त की गई है कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं, मैदान जंग के अंदर असलहा गोला बारूद भेजना। जो यूरोपियन कंट्रीज़ नेटो ममालिक हैं वो मैदान जंग के अंदर असलहा गोला बारूद भेजना बंद करें। और अब ये बात यूक्रेन के सदर को समझ जानी चाहिए, क्योंकि एक मरतबा फिर से चाइना के नुमाइंदे दौरा करने वाले हैं, यूक्रेन के दारुल हुकूमत और मॉस्को का दौरा करने वाले हैं। तो यूक्रेन के सदर को अब समझ जाना चाहिए कि इन्हें आपका कंधा चाहिए, इन्हें आपकी सिर्फ सर्विसेज चाहिए, इन्हें आप नेटो के मेंबर के तौर पर इस ब्लॉक के अंदर अच्छे नहीं लगते। आपको लड़ाका तैयारे भी मिलेंगे, आपको मेन बैटल टैंक्स भी मिलेंगे, लेकिन तब तक जब तक ये अपने मकासद में कामयाब नहीं हो जाते, रशिया को वीक और आइसोलेट नहीं कर देते, जो कि अब नज़र आ रहा है कि रशिया किसी तौर वीक और आइसोलेट नहीं हो सकता जब तक चाइना रशिया के साथ है, क्योंकि चाइना, रशिया,
इंडिया, ब्राज़ील और ये जो ब्लॉक है, ब्रिक्स का जो ब्लॉक है, साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल है, इनके होते हुए और अब जो मज़ीद कंट्रीज़ आ रहे हैं ब्रिक्स के अंदर, इनको देखते हुए अमेरिका की जानिब से मिन्नतें भी की जा रही हैं चाइना की, और चाइना ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो भी कर दिया है। मैदान जंग में आपको बता दूं 111 हमले खरसन रीजन के अंदर रशिया की जानिब से रिपोर्ट हुए, 90 हमले ज़पोरिज़िया के अंदर रशिया की जानिब से रिपोर्ट हुए, और बखमुत का कंट्रोल वागनर्स के बाद अब चेचन संभाल चुके हैं। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि वागनर के फाइटर्स 99% फाइटर्स जो हैं वो बखमुत से इनखला का अमल मुकम्मल कर चुके हैं, और चेचन्स ने वागनर्स की जगह ले ली है बखमुत के अंदर। इस मौके पर वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की एक और स्टेटमेंट भी सामने आई है। जाते जाते भी वागनर के चीफ शिकायत करते हुए गए हैं कि लैंड माइन्स बिछाई गई हैं जिसमें फंस कर मेरे फाइटर्स जो हैं उन्हें रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री मारने की कोशिश कर रही है। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की स्टेटमेंट पर फिलहाल रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ये मैंने आपको सिचुएशन बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें थी आज आपके साथ शेयर कर दी मैंने। नज़र रखेंगे मैदान जंग के ऊपर भी, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्या जुलाई में होने वाले नेटो के समिट में शिरकत के लिए उन्हें मना लिया जाता है, और क्या चाइना के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात पर राजी हो जाते हैं। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।